दोपहर का समय था। मैं घर से सिर पर पानी का खड़ा रखकर मैं जेठ के खेत की और बड़ी रास्ते में चलते हुए मेरा ब्लाउज एक झाड़ी में फंस गया। ब्लाउज थोड़ा फट चुका था और मेरा सीना दूध के माफिक साफ झलक रहा था। जेठ खेत में नाली साफ कर रहे थे। पसीने की बूंदें माथे से ढलककर मिट्टी पर गिर रही थीं। उन्हें देखकर लगा जैसे खेत की मेहनत और पुरुषार्थ का पूरा चित्र मेरे सामने खड़ा हो। जेठ जी, पानी लाई हूं, मैंने घड़ा जमीन पर रखते हुए कहा और उन्हें पानी पिलाने लगी। पानी पीते हुए जेठ जी मेरे सीने को गौर से देख रहे थे। वो हल्के से मुस्कराए, जैसे मेरी आवाज सुनते ही थकान आधी हो गई हो। अरे छोटू, तू काहे आई? तेरा तो आराम करने का टाइम है। आराम करने बैठूंगी तो घरवाले बोलेंगे कामचोर हूं। पानी लाना तो मेरा फर्ज है, मैंने मुस्कराते हुए जवाब दिया और जेठ जी काम पर लग गए। 1 घंटे बाद मैं फिर दोबारा पानी पीने को कहा। जेठ ने घड़े से पानी पिया। घड़े का किनारा उनके होंठों से लगा तो मैंने अनजाने में ही नजरें झुका ली। मैं खेत के किनारे खड़ी थी। हवा का हल्का झोंका आया और मेरी ओढ़नी उड़कर उनके कंधे से छू गई। मैं घबरा गई और तुरंत संभाल लिया। जेठ ने मुस्कराते हुए कहा, ये खेत की हवाएं भी शरारती हैं जो तुझसे खेलना चाहती हैं। मेरे गाल लाल हो गए। मैंने मजाक में कहा, हवाओं को ही दोष देंगे या अपनी नज़र को भी कुछ कहेंगे? वो चौंक कर मेरी ओर देखने लगे। पल भर को हम दोनों चुप रहे। केवल नहर में बहते पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस खामोशी में भी एक अजीब सी गर्माहट थी। गांव छोटा था, बातें बड़ी, हर कोई हर किसी पर नज़र रखता था। जेठ और मेरे बीच चाहे कुछ भी न हुआ हो, मगर अगर किसी की नज़र पड़ जाए तो 100 सवाल उठ खड़े होते। इसीलिए मैं सावधान रहती, लेकिन मन के कोने में कहीं न कहीं एक मीठा सा एहसास भी पनप रहा था। जब भी वो खेत से लौटते मेरा मन करता कि उनसे बातें करूं, मगर घर की चौखटें और समाज की दीवारें बहुत मजबूत थीं। रात को आंगन में चारपाई पर लेटे हुए मैंने आसमान की ओर देखा। सितारे झिलमिला रहे थे। मन ही मन सोचा, क्या जेठ जी ने भी वही महसूस किया जो मैं कर रही हूं, या यह सिर्फ मेरा ही वहम है? मगर सुबह जब वो सामने आते और हल्की मुस्कान बिखेरते तो मेरा वहम यकीन में बदलने लगता। एक दिन खेत में काम ज्यादा था। जेठ अकेले थक गए थे। मैंने हिम्मत करके कहा, आज मैं भी मदद करूंगी। वो हंस कर बोले, तू घर की बहू है, खेत की मजदूर नहीं। बहू हूं तो क्या, खेत भी तो हमारा है। मैंने जिद की। मैंने कुदाल उठाई और नाली में मिट्टी डालने लगी। जेठ मुझे काम करता देख चुपचाप निहारते रहे। उनके होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चमक थी, एक अपनापन, एक चाहत। दोपहर की धूप तेज थी। मैं झुककर मिट्टी उठा रही थी कि अचानक पैर फिसल गया। मैं गिरते गिरते बची, मगर उसी पल जेठ ने मुझे पकड़ लिया। उनका हाथ मेरी कमर पर था। पल भर के लिए हमारी आंखें मिली। मेरा चेहरा लाल हो गया, धड़कने तेज। उन्होंने तुरंत हाथ हटा लिया, मगर मेरे भीतर कुछ गहरा असर छोड़ गए। घर लौटते हुए मन बार बार उसी पल को याद कर रहा था। क्या सचमुच उन्होंने मुझे थाम लिया था, या मैं खुद ही उनके करीब जाना चाहती थी? मैं खुद को समझा रही थी, नहीं ये गलत है, लेकिन ये एहसास इतना मीठा क्यों लगता है? रात को नींद नहीं आई। कानों में बार बार उनकी आवाज़ गूंजती रही, तू घर की बहू है, खेत की मजदूर नहीं। गांव में मेला लगा था। सब लोग सजधज कर निकले। मैं भी रंग बिरंगी साड़ी पहनकर गई। जेठ दूर से ही मुझे देख रहे थे। उनकी नजरें जैसे मेरा पीछा कर रही थीं। भीड़ भाड़ में अचानक हमारा आमना सामना हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, आज तो तू बिल्कुल परियों जैसी लग रही है। मैं शर्म से झेंप गई। पास खड़ी औरतों को देख तुरंत नजरें झुका ली। मेले से लौटते वक्त हम दोनों पगडंडी पर अकेले पड़ गए। हवा में रुई जैसे फूल उड़ रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तू जब हंसती है ना तो लगता है खेत में बसंत आ गया। मैंने हिचकते हुए कहा, जेठ जी ऐसी बातें मत किया करो, कोई सुन लेगा तो। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी कुछ बातें सिर्फ दिल में ही रखनी पड़ती हैं, पर यकीन मान, तेरे बिना ये दिल खाली सा लगता है। मैं चुप रही, मगर भीतर ही भीतर उनकी बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर कर दिया। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। मन में बस उनकी बातें गूंज रही थीं।
मैंने अपने दिल से पूछा, क्या मैं भी जेठ जी को चाहने लगी हूं? क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ आकर्षण? आसमान के सितारों की तरह मेरे मन में भी हजारों सवाल चमक रहे थे। सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी, मैं चौके में काम कर रही थी। जेठ बाहर चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मेरी नज़र अनायास ही उन पर पड़ गई। उनकी आंखें मेरी ओर थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों पर शब्दों में ढाल नहीं पा रहे। मैंने घूंघट संभालते हुए आंखें झुका ली, मगर मन की धड़कनें तेज हो गईं। छोटू, खेत में जाना है, आज पानी का काम ज्यादा है। उनकी आवाज आई। जी, मैं पानी ले आऊंगी, मैंने धीमे से कहा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान खेल गई। दोपहर को मैं घड़ा भरकर खेत की ओर चली। रास्ते में नहर से पानी छलककर पगडंडी को गीला कर चुका था। मेरे पांव फिसलते फिसलते बचे। जेठ ने मुझे संभालते हुए कहा, सावधान रहो, अगर तुम गिर जाओगी तो मेरा दिल भी चोट खा जाएगा। मैं चौंक गई। इतनी साफ बात उन्होंने पहली बार कही थी। मैं कुछ बोल न पाई, बस गालों की लाली छुपाने को सिर झुका लिया। खेत सुनसान था। पास के खेतों में भी कोई मजदूर नहीं था, सिर्फ हवा की सरसराहट और नहर का पानी। जेठ ने मिट्टी हटाते हटाते अचानक कहा, घर में तो सबके बीच रहता हूं, पर असल में अकेला हूं। दिल की बातें किसी से कह नहीं पाता। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मुझसे कह सकते हो? उन्होंने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा। अगर तुझसे भी ना कहूं तो किससे कहूं? तू ही तो है जो मेरी हर थकान मिटा देती है। मेरी आंखें झुक गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस रात आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी। जेठ खाट पर लेटे थे, मैं पास ही चूल्हे के पास बैठी थी। चांदनी उनकी आंखों में चमक रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी लगता है तू मेरी किस्मत का वो हिस्सा है जो मुझे मिलकर भी नहीं मिला। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं क्या हूं, सपना या सच? शायद दोनों, उन्होंने धीरे से कहा। मेरे मन में एक अनोखा रोमांच भर गया। एक शाम जब मैं खेत से लौट रही थी, अचानक बारिश की बूंदें पड़ने लगीं। मैं दौड़कर पास की छप्पर में जा छुपी। जेठ भी वहीं आ गए। भीगे कपड़ों से उनकी काया और उभरी हुई लग रही थी। मेरे बाल गीले होकर चेहरे से चिपक गए थे। जेठ ने पास आकर कहा, ऐसे भीगे हुए मत खड़ा हो, ठंड लग जाएगी। मैं कांपते हुए बोली, तो क्या करूं? उन्होंने अपनी अंगोछी से मेरे बाल पोंछने शुरू किए। मैं बिल्कुल स्तब्ध खड़ी रही। पहली बार उनका इतना पास आना, मेरा दिल मानो सीने से बाहर छलांग लगाने को बेताब था। गांव में धीरे धीरे कानाफूसी होने लगी। लोग कहते, बहू खेतों में बहुत आती जाती है, जेठ के साथ ज्यादा ही नजदीक है। ये बातें मेरे कानों तक पहुंची। डर लगा कि कहीं बदनामी न हो जाए। मैंने जेठ से कहा, अब मैं खेतों में कम ही आऊंगी, लोग बातें बना रहे हैं। जेठ उदास हो गए। लोगों की बातें हमें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तू चाहती है तो मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा। उनकी आंखों में निराशा साफ